हेलो एवरीवन। तो जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोगों को एक सपोर्ट चाहिए था, ठीक है। और सपोर्ट ये है आपके ही एग्ज़ाम के लिए, एंड दैट इज़ सीएपीएफ एग्ज़ाम। हो सकता है कि कुछ लोग सीएपीएफ के लिए नहीं, सिर्फ सीडीएस के लिए यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हूँ, बट मैं सभी से सपोर्ट एक चाहता हूँ। बस थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा, और वो सपोर्ट है जो सीएपीएफ का रिक्रूटमेंट सिस्टम पूरा फंसा हुआ है, उसको फिर से उसी गति में लाने का जो 2019 से पहले जैसे होता था। ये जो हाल है सीएपीएफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस का 2019 से स्टार्ट हुआ है और वो अभी तक कंटिन्यू है। सीएपीएफ 2019 में ईडब्ल्यूएस का केस हुआ, जिसकी वजह से काफ़ी टाइम तक वो लटका रहा, जिसकी वजह से जो सीएपीएफ 2019 में जो कैंडिडेट्स थे, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, उनको काफ़ी टाइम वेट करना पड़ा सारी चीज़ें, सारे प्रोसेस को क्लियर होने के लिए। फिर सीएपीएफ 2021 का भी यही हाल चल रहा है। 2 साल हो चुके नोटिफिकेशन को आया, लेकिन अभी तक इसका इंटरव्यू तक नहीं हुआ है। नहीं, उससे पहले क्या होता था 2019 से पहले, कि जैसे जब भी जो अगला एग्ज़ाम होता था उससे पहले, भले कुछ ही दिन पहले, लेकिन पूरा प्रोसेस क्लियर हो जाता था। जैसे मुझे याद है 2019 के एग्ज़ाम था आई थिंक 18 अगस्त को, और उससे कुछ ही दिन पहले 8-10 दिन पहले सीएपीएफ 2018 का पूरा फाइनल सारी चीज़ें हो चुकी थी, फाइनल लिस्ट आ चुकी थी। लेकिन 2019 से जब से ईडब्ल्यूएस केस हुआ, तब से पता नहीं इसमें ग्रहण पे ग्रहण लगा जा रहा है, और सीएपीएफ रिक्रूटमेंट साइकिल बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। और अगर आप सीएपीएफ एस्पिरेंट के हैं तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी कि आप इसमें थोड़ा सा अपना टाइम निकाल के थोड़ा सा सपोर्ट अपना दिखाएं, तो हो सकता है कि सारी चीज़ें जो है फिर से ट्रैक पे लौट आएँ। अब जैसे मैंने बताया कि दिक्कतें हैं क्या, दिक्कतें ये हैं कि सीएपीएफ 2021 का अभी तक इंटरव्यू नहीं हुआ। सीएपीएफ 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था, जिसका रिजल्ट में तो यूपीएससी कोई डिले नहीं करता है, काफ़ी अब और कम टाइम कर दिया। पहले टाइम लगता था, और 1 महीने में ही रिजल्ट डिक्लेयर कर देता रिटर्न का, लेकिन फिर आगे चीज़ें जो है ढर्रे में वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं, ठीक है। तो 2021 का इंटरव्यू नहीं हुआ, और 2022 का अभी तक फिजिकल का, क्योंकि अभी तक केस लगा हुआ था वो, जिसमें कि सीएसएफ के जो इंस्पेक्टर्स वगैरह हैं उन लोगों ने केस किया था उनके प्रमोशन के रिगार्डिंग, तो वो क्लियरेंस मिल चुका है हाई कोर्ट से, और हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि अब यू कैन प्रोसीड फर्दर। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका हो जाएगा फिजिकल भी फेब एंड तक, या फिर मार्च में, मतलब मार्च तक आपका सीएपीएफ 2022 का फिजिकल खत्म हो जाएंगे। लेकिन मेन बात ये है कि जब तक 2021 का क्लियर नहीं होगा, तब तक 2022 का कहाँ से क्लियर हो जाएगा। यानी 2021 के जब तक इंटरव्यू नहीं होंगे, तब तक चाहे भले फिजिकल हो जाए, वेट करना पड़ेगा आपको इंटरव्यू के लिए। और ये मत सोचिए कि ठीक है 21 और 22 वालों का हाल है, यही आपको आगे भी इफेक्ट करेगा, जो लोग आगे 23-24 में अटेम्प्ट देने वाले हैं उनके लिए भी। तो आपको करना क्या है, आपको कुछ चीज़ें करनी है। ट्विटर यूज़ अगर आप करते होंगे, पक्का नहीं करते हैं तो यूज़ करने लग जाइए। इसी के लिए यहाँ पे आपको कुछ, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जितेंद्र भारद्वाज हैं, जो कि अमर उजाला न्यूज़पेपर के में ये पब्लिशर हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये ट्वीट किया है। बाकी ये इनका ट्वीट तब आया है जब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इनको टैग किया था इसके रिगार्डिंग, कि ये जो पूरा रिक्रूटमेंट यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का जो लटका हुआ है, उसके रिगार्डिंग स्टूडेंट्स ने सबने ट्वीट किया था, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, और तब इनका ये ट्वीट है। यानी कि इम्पैक्ट थोड़ा सा पड़ रहा है। और यहाँ पे मेरी पर्सनली भी कुछ सारे कुछ न्यूज़पेपर्स वाले एडिटर्स हैं, उनसे बात हुई, तो उन्होंने स्टोरी कवर करने की उसमें बात कही है, एग्री कही है। लेकिन इसको रोकना नहीं है, जो भी आपका ये मुहिम आप बोल सकते हो, इसको रोकना नहीं है। जितना आप इसको फैला सकते हैं, करना क्या है, सिंपल, ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यही आप सिंपल लिख के टैग ये यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा भी आप जो आपको रेलेवेंट लगे, जिसको टैग करना यहाँ पे ज़रूरी रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल राहुल गांधी को आप टैग कर सकते हैं, जो लगता है कि आपको आपकी आवाज़ उठाएगा, फिर आपकी आवाज़ रखेगा। डजेंट मैटर ऑपोजिशन में कि इसमें कहाँ पे, बस आपका काम होना चाहिए, सिंपल सी बात ये है, ठीक है। तो सीएपीएफ रिक्रूटमेंट, यूपीएससी और गृह मंत्रालय के बीच फंसे भावी ग्राउंड कमांडर भर्ती में लेट लतीफ़ी से टूट रहा हौसला, इन्होंने किया। आप सिंपल यही कर सकते हो, या फिर अपने अकॉर्डिंग मैं कमेंट सेक्शन में सारे मैं टैग्स भी लिख दूंगा, क्या लिखना है वो भी मैं डाल दूंगा। और रिलेवेंट अगर कोई मेल होगा जहाँ पे आप मेल कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग, वो भी मैं यहाँ पे डाल दूंगा। तो यहाँ पे सभी से मैं सपोर्ट चाहता हूँ। मेल वेल ना करिए तो ठीक है, लेकिन एटलीस्ट ट्विटर में ये हैशटैग यूज़ करके एक ट्वीट तो आप कर ही सकते हैं, और कुछ इसके रिगार्डिंग जो ट्वीट्स हैं उनको रीट्वीट कर सकते हैं। और टैग करना मत भूलिएगा, जो भी यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, जस्टिस फॉर सीएपीएफ एसी एस्पिरेंट्स, हैशटैग यूपीएससी सीएपीएफ एसी नीड्स रिफॉर्म्स, हैशटैग यूपीएससी, हैशटैग सीएपीएफ, हैशटैग पीएमओ इंडिया, जितने भी हैशटैग्स रेलेवेंट हैं डीओपीटी के, आप टैग कर सकते हैं। सारे आप यूज़ करके इसको ट्वीट ज़रूर करिए। सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आपका थोड़ा सा सपोर्ट चीज़ों को फिर से ट्रैक पर लौटा सकता है। धन्यवाद।